वेलकम टू सफलता एक्सप्रेस। हम लोग 1857 का क्रांति पढ़ लिए थे। आज किसान आंदोलन पढ़ेंगे। किसान आंदोलन कल जो जो लोग आप लोग नहीं पढ़े हैं, SKBSE यूट्यूब पे डालिएगा तो आपको पीछे मिल जाएगा पीछे क्या पढ़ाया गया है। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए क्या सब पढ़े थे पीछे। एक बार फास्ट में देख लीजिए। किसान व जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? जैसे बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। नील विद्रोह कहां से हुआ था? कल कल इसके बारे में बताए भी थे, नील विद्रोह के बारे में। ठीक, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने शुरू किया था उसके बारे में। ये सब के बारे में कल चर्चा हुई है। जो सब आप लोग वीडियो नहीं देखे तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कोल विद्रोह के बारे में बताए थे बुद्धो भगत। मुंडा विद्रोह के बारे में बताया, 1899 में चला था। ठीक, उसके बारे में चुआर विद्रोह के बारे में बताए थे। चुआर जनजाति जो ने किया था विद्रोह सब, इसमें चुआर जो किया था तो उसमें क्या था? चुआर जो किया था तो राजा जगन्नाथ ने किए थे। इसका नेतृत्व करता था। हो विद्रोह का राजा प्राहत थे। भील विद्रोह का सेवाराम था और तरम्बेक था। खांसी विद्रोह का राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमणिक था। कोल विद्रोह का बुद्धो भगत और गंगा नारायण थे। रंपा विद्रोह का अल्लूरी सीताराम राजू था। खोंड विद्रोह का चक्र बिश्नोई था। संथाल विद्रोह का सिद्धू और कान्हू था। मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा था। भील विद्रोह का दौलत सिंह था। इस सबको एक बार आप अच्छा से देख लीजिएगा। पीछे वाला वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताया गया है। ठीक, जो भी समस्या होगा उसके बारे में देख लीजिएगा। ठीक, और हम लोग पढ़े थे कुका आंदोलन के बारे में। भगत जवाहर मल ने स्टार्ट किया था कुका आंदोलन। आप लोग 7 बजे ऑनलाइन आ सकते हैं SKBSE के चैनल पे। आज थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक, उसके बाद कुछ बताए थे आप लोगों को। यही सब जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सब पाकिस्तान से लगने वाला राज्य है। ठीक है, यहाँ मेरा पाकिस्तान है एक, यहाँ एक बांग्लादेश है जो 1971 में, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो आपस में अलग हुआ था, तो पूर्वी पाकिस्तान मेरा बांग्लादेश, उन लोगों का बांग्लादेश हो गया था और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया था। बांग्लादेश का क्षेत्रफल लगभग हाँ उसी के आसपास है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल का 4 गुना भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग लाख किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं। जो आज हम लोगों का टॉपिक चलेगा, आज हम लोगों का टॉपिक चलेगा जो प्रमुख किसान आंदोलन, जो BPSC के द्वारा प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर। ठीक, प्रीवियस ईयर के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन। जी जी जी, चलते हैं आगे की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। ठीक है, इसका दमन कब किया था? तो 1859 में 1857 का क्रांति का दमन कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट सब में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह, यहां नील होगा। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो कल बताए थे, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। चलिए अगला अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। बिल्कुल गलत बात। किसान नील का खेती करना ही नहीं चाह रहे थे। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कल बताए थे आपको कि नील का जो मतलब किसान होता था उसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। अग्रिम भुगतान देकर उसको नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए नील कृषकों ने इस पे आंदोलन छेड़ा था। इसको नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते आगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बताइए फटाफट, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दुर्दशा पे लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। गुड, बहुत अच्छा आंसर, दीनबंधु मित्र। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं की भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वो कैसी प्रथा थी? कहता है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ऐसी प्रथा को कौन सा प्रथा कहते हैं? रैयतवाड़ी प्रथा। गुड, बहुत अच्छा, रैयतवाड़ी। यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा। आगे चलते हैं। अगला कह रहा पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ विद्रोह का स्थापना किसने की थी? फटाफट बताइए आप लोग, पागलपंथ विद्रोह की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ विद्रोह का स्थापना किसने की थी? करमशाह। किसने की थी? करमशाह। किसने की थी? करमशाह। आगे चलते हैं। फरायजी कौन थे? फरायजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन थे? फटाफट बताइए आप लोग, फरायजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। देख लीजिए और लिख भी लीजिए, फरायजी कौन थे? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। ठीक है, इसी का एक पुत्र था दादू मियां। अगला क्वेश्चन है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कल बताए थे। यदि आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। कुका आंदोलन का किसने समर्थित किया था, संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? कल बताए थे, महाजनों के द्वारा उच्च ब्याज दर जो लिया जाता था, यही दक्कन दंगा का सबसे बड़ा तत्कालिक कारण था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? कल बताए थे इसके बारे में, बीबी फड़के। किसने? बीबी फड़के ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के का मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गया था, अनशन करने वक्त, आमरण अनशन के द्वारा। इसको काला पानी की सजा मिला था। ठीक है, इसी को काला पानी का सजा मिला था। ठीक, और 1883 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह का सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही मतलब रामोसी का जो विद्रोह हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था, किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? बताइए आप लोग। ऑप्शन है पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। तो कल आप लोगों को बताए थे कहां हुआ था, तो पश्चिमी घाट में हुआ था। कहां हुआ था? पश्चिमी घाट में। कहां हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? बघेरा विद्रोह, बघेरा विद्रोह ब से बघेरा, ब से बड़ौदा। कहां हुआ था? बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन में कुछ डेडलाइन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, सुनिएगा आप लोग गौर से। इस क्वेश्चन का जो कोई उल्लेख नहीं है, संभवतः आयोग च्वार विद्रोह पूछना चाहता था। ठीक है, लेकिन इसको चोरी विद्रोह पूछ दिया है। ठीक, जो च्वार विद्रोह हुआ था 1769 और 70 में हुआ था, और सबसे बड़ा पैमाना 1798 में हुआ है। ठीक, ऐसे बीपीएससी इसका आंसर ए मानता है, ई मानता है। यदि आपसे पूछेगा च्वार विद्रोह कब हुआ था, ठीक, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। च्वार विद्रोह 1798 में हुआ था, लेकिन पूछ रहा है चोरी विद्रोह। ठीक है, यहाँ बीपीएससी का कुछ जानवे करते हैं कि बीपीएससी कभी कभी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछने में तो पीएचडी करके आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? फटाफट बताइए आंसर।
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था? खोंड जनजाति था। कौन था? खोंड। बहुत अच्छा, खोंड जनजाति। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 56 तक अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है। खोंड विद्रोह का जो मुख्य राजा था चक्र बिश्नोई था। कौन था? चक्र बिश्नोई था। कौन था? चक्र बिश्नोई था। 1837 से 1856 तक चला था। इसका राजा जो था, इसका राजा का नाम था चक्र बिश्नोई। क्या नाम था? चक्र बिश्नोई। यदि पूछेगा खोंड जो अंग्रेज से मतलब बहुत ज्यादा, ये सब अंग्रेजों को मतलब खदेड़ने में, सबका बहुत ज्यादा योगदान है। अंग्रेजों के साथ लड़ने में भी बहुत ज्यादा योगदान है खोंडों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, इसका जो कुछ बीपीएससी इस पे भी कुछ डिफिकल्ट में फंसा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि इस आंदोलन का सक्रिय डेट को नहीं बताता है। इसलिए इसका आंसर जो मतलब स्टार लगा के आए होंगे या क्वेश्चन जो छोड़ के आए होंगे बीपीएससी में, उसको मार्क मिला होगा। जो सोचता होगा इसमें से कोई एक मार देते हैं, उसका तो गया होगा नेगेटिव में, बाद में पता चला होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कह रहा है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? फटाफट आंसर दीजिए। मेजर बारो को। बहुत अच्छा। किसको? मेजर बारो को। किसको हराया था? मेजर बारो को। संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कानू। ठीक है। और मेजर बारो को लतियाया था बढ़िया से। उसके बाद इसको भेज दिया फिर घर की ओर। जहां से आए वहां चले जाइए। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है 1855 ईस्वी में संथाल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। आगे की ओर चलते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू। कौन था? सिद्धू कानू। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं का विद्रोह खड़ा कब हुआ था? कल बताए थे मुंडाओं का विद्रोह 1885 में नहीं, कांग्रेस का स्थापना 1888 में नहीं, जॉर्ज जूले इसका अध्यक्ष था कांग्रेस का। 1890 में नहीं, 1895 में। कब? 1895 में। कब? 1895 में। कब? 1895 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। ठीक है। बिरसा मुंडा अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था 1895 ईस्वी में। आपको कल इसके बारे में कहानी बताए थे। जो नहीं देखे हैं वीडियो को, पीछे SKBSE चैनल पे है, SKBSE चैनल पे है, और आप लोग 7 बजे से लाइव आके वीडियो को देख भी सकते हैं। यदि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा, अलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? अलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? फटाफट से आंसर कीजिए। अलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा। बिरसा मुंडा के बारे में कुछ सर बताइए। ठीक है, सुन लीजिए थोड़ा सा। मुंडा विद्रोह अलगुआन महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों को पारंपरिक भूमि व्यवस्था और
फुंट कुट्टी या मुंडारी जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान कर लिया था। ये जो था भूमि के लिए झगड़ा किया था, लेकिन कालांतर में ये राजनीतिक धार्मिक के रूप में, राजनीतिक और धार्मिक के युद्ध में परिवर्तन हो गया था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह था जो 1899 से 1900 के बीच हुआ था। ठीक है, 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया था। उसने कहा कि गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी कि जैसी लाल झंडा। बिरसा मुंडा ने कहा था कि गैर आदिवासी से हमारी लड़ाई होगी और उनकी खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसी लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने का विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 में शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1900 में इसको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1900 में शुरू में ही इसको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसे क्या किया गया? इसको जेल में डाल दिया गया और जेल में जून महीना में यह मर गया तथा अंग्रेज ने इस विद्रोह को आसानी से कुचल दिया अलगुआन विद्रोह को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? क्या चंपारण था? नहीं। रांची था? नहीं। देखते हैं आगे, बलिया था? नहीं। अलीपुर? रांची था। इसका कहां था? रांची था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1899 और 1900 के बीच मुंडा क्रांति का नेता कौन था? अभी तुरंत बताए थे। कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को 1900 के आसपास ही जेल में डाल दिया गया तथा यह मर गया तथा अलगुआन विद्रोह को क्या किया? समाप्त कर दिया गया। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। बीपीएससी का ऑप्शन सेट है, इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। आगे चलते हैं। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? जब फटाफट से आंसर कीजिए। कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ में हुआ था, सिंहभूम में हुआ था, पश्चिमी घाट में हुआ था, सतारा में हुआ था, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। किसमें हुआ था? कोल विद्रोह सिंहभूम में हुआ था। किसमें हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। कोल विद्रोह किसमें हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। कोल विद्रोह किसमें हुआ था? सिंहभूम में हुआ। चलते आगे क्वेश्चन की ओर। करा होज विद्रोह हुआ था कब? होज विद्रोह बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। होज विद्रोह कब हुआ था? होज विद्रोह भाई बताए थे 16 से 20 21, 17 से 20 21, 18 से 20 21, 19 से 20 21। होज विद्रोह हुआ था 1820 और 21 में। कब हुआ था? 1820 और 21 में। ऑप्शन यहाँ सी होगा, यहाँ ए बी डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, सी ऑप्शन बहुत का आ रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पे किया था? क्या बिहार में किया था, या पंजाब में किया था, सिंध में किया था, या काठियावाड़ में किया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? फटाफट बताइए, सुनिए थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा सुनिए इसके बारे में। कह रहा है, छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजाति द्वारा 1820-22 में ईस्वी में तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस काल 1837 तक अशांति व्याप्त रहा। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा इसका। ठीक, बहुत लड़का का आंसर आया है। आगे है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? किसने नहीं किया था? विजयनगर का राजा,
हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगढ़ का राजा, ट्रावणकोर के दीवान, ट्रावणकोर के ट्रावण ट्रावणकोर के दीवान बेलथुम्पी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाई आपको पता ही है, आपको पता ही है, क्या पता है आपको बताते, थोड़ा सा सुनिए। ठीक, ये मेरा इंडिया है, ठीक, थोड़ा अच्छा नहीं बना है। यहाँ हैदराबाद था, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। यह एक ऐसा राष्ट्र है, वो स्वतंत्र राज्य बनना चाहता था या बीच से पाकिस्तान में कट के बनना चाहता था। ठीक है, तो यदि बीच से पाकिस्तान में कट के बनना चाहता था तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे। ठीक है, उस समय गृह मंत्री थे। ये ने कभी भारत का साथ दिया, ना ही कभी अंग्रेज का साथ, ना ही कभी हिंदुस्तान के साथ रहना चाहा। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब खिलाफ कभी नहीं रहा। इसको पता था कि हमें भी अलग साम्राज्य बनाना है। ठीक है, इसी कारण पास हैदराबाद का निजाम नहीं रहा। और उपयुक्त सभी जितना भी है इसमें, इसके अलावा छोड़ के हैदराबाद के निजाम को छोड़ के, हैदराबाद के निजाम को छोड़कर, हैदराबाद के निजाम को छोड़कर बाकी सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत किया था। जैसे विजयनगर का राजा हैदराबाद का निजाम को छोड़कर तमिलनाडु के पोलीगार का राजा ट्रावणकोर के दीवान बेलुथम्बी ने, ये सभी अंग्रेज के खिलाफ झगड़ा किया था। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। करा बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, बताइए फटाफट। बताए थे आप लोगों को कल, किसका? सन्यासी विद्रोह का। बहुत अच्छा आंसर, सन्यासी विद्रोह का। आनंद मठ से ही क्या लिया गया है, आनंद मठ से क्या लिया गया है, कल बताए थे। वंदे मातरम गीत भी आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? भाड़े भाई वाह, कह रहा है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। बहुत का आंसर आया था। 1876 में लॉर्ड लिटन वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन हुआ। कुशल आक्रमणक नीति का स्थान पर अग्रामी नीति का अनुसरण करने होने लगा। ठीक है, और 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, चले आगे। लॉर्ड लिटन होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब क्रांति से थोड़ा हट के है, तो आज देख लेते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? पहले जानते हैं प्रेस एक्ट लगाया कौन था। प्रेस एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रेस एक्ट कौन लगाया था 1878 में? 1878 ईस्वी में प्रेस एक्ट जो लगाया था वो लॉर्ड लिटन लगाया था। कौन लगाया था? लॉर्ड लिटन। कौन लगाया था? लॉर्ड लिटन ने लगाया था। लॉर्ड लिटन ने लगाया था। लॉर्ड लिटन किस लिए लगाया था? क्योंकि जो भी मतलब समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में छप रहा था, ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा सुन लीजिए इसको। जो भी अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी भाषा में जो पत्र छप रहा था उसको बंद करने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इस एक्ट को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। मुंह बंद करने वाला
अधिनियम भी कहा जाता है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि जो भी मतलब जो भी समाचार पत्र आप छाप रहे हैं उसको आप कैसे छापिए, अंग्रेजी भाषा में छापिए, जिससे कि भारतीय नागरिक समझ नहीं पाए और आंदोलन नहीं चले। ठीक है। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। ठीक है। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस मतलब जो भी मतलब समाचार पत्र होता, इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है। अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री न छापेगा जो सरकार का विरुद्ध होगा। मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कहने का मतलब यह था कि आप ऐसा कुछ भी मत छापिए जो हमारे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो। ठीक है। जो हमारे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो। तथा उन्होंने ये भी बताए थे कि आप अंग्रेजी भाषा को मतलब जो भी आप पत्र छापिएगा उसमें मजिस्ट्रेट से आपको क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट से आपको मतलब सहमति लेना होगा। यदि मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी पत्र को, यदि मजिस्ट्रेट चाहे किसी भी पत्र को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, मतलब हटा सकता है। ठीक है। उसको बैंड भी लगा सकता है और उसका विरोध कर सकता है। कानून का विरोध करने वाला मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। इस अधिनियम का अधीन सोम प्रकाश जैसे पत्र को भी दमन कर दिया गया। सोम प्रकाश एक बहुत अच्छा पत्र था, इसको दमन कर दिया गया। ठीक है। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया कौन था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया कौन था? तो कौन लाया था? लिटन लाया था। 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 लिटन लाया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। इसी एक्ट के तहत में मजिस्ट्रेट से आपको सहमति लेना पड़ता था कोई पत्र को छापने के लिए। और उसके बाद आप कोई भी ऐसा पत्र नहीं छाप सकते थे कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अंग्रेज का विरुद्ध, मतलब अंग्रेज के विरुद्ध कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेज के विरुद्ध कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया। क्वेश्चन आगे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो 78 में लिटन लाया था और इसको 82 में इसको 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द कर दिया गया। लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द कर दिया गया। ठीक है। लॉर्ड कर्जन किससे संबंधित थे? तो ये बंगाल के विभाजन से संबंधित थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है। उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। चलते अगले क्वेश्चन पे। मार्लो मिंटो, लॉर्ड मिंटो। और मार्लो मिंटो का नाम तो आप सुने ही होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। इसको रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। इसको रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? आपको पता होगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ। इसमें एक चीज और आप लोग समझिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जिस तरह से रोलेक्ट एक्ट में बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जा सकता था, किसी को निसंदेह गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसी प्रकार से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यदि आप अंग्रेज के विरुद्ध कोई भी पत्र छापते हैं तो उसे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तथा उस पत्र पे, ठीक है, चलते थोड़ा आगे। हाँ, ठीक है।
चले आगे। अगला क्वेश्चन था हम लोगों का, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त ये सब जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। मतलब जगदीशपुर के राजा जो थे, जगदीशपुर के राजा, वो उसका अंग्रेज से क्यों बगावत हुआ था? 1857 की क्रांति में उन्होंने क्यों भाग लिया था? क्योंकि उसका जमीन को भी कुछ हद तक, जमीन को कुछ हद तक क्या किया था? अंग्रेज के द्वारा हड़प लिया गया था। इसलिए आरा से जगदीशपुर ने 1857 की क्रांति में कूद गए थे। ठीक ठीक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? थोड़ा सा समझ लीजिए। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं। अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाया था 1793 ईस्वी में। जमींदारों के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है? हम थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में, सुन लीजिए। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इस जागीरदारी और मलगुजारी एवं आदि भिन्न भिन्न नामों से भी इसे जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे भारत के क्षेत्रफल का लगभग, समूचे भारत का क्षेत्रफल का लगभग 19% भूमि, समूचे भारत का क्षेत्रफल का लगभग 19% भूमि अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा, अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा इसे शामिल किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर्फ आप लोगों के आप पास 3 क्वेश्चन बचा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जल्दी बताइए। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था था। 1790 में लागू की गई थी और 22 मार्च 1793 में इसे परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त कर दिया गया था। ठीक है, क्या किया था? इसे अस्थाई बंदोबस्त कर दिया गया था। इस व्यवस्था में बिहार में लागू करने का कारण था जमींदारों के जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व का सही निश्चित राशि तय करना था। ठीक है, एक निश्चित राशि तय करना था। अंग्रेज का कूटनीतिक बहुत खराब था। उसको जमीन भी चाहिए था और वही जमींदार से पैसा भी चाहिए था जिससे वो कंपनी को स्थापित कर सकता था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? क्या जमींदारों की जमीन पर अधिकार न रहना, ये तो कभी हो नहीं सकता है। ये तो चाहता था कि किसी तरीका से अधिकार कर ले। अगला क्वेश्चन है, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अगला ऑप्शन है, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बहुत कंफर्टेबल आंसर है कि अंग्रेज चाहता था कि जो भी मतलब भू राजस्व हो उसका निर्णय हम खुद करें। ठीक है, जिससे हमें पैसा हो और पैसा होने के बावजूद हम अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में पैसा को इन्वेस्ट कर सके तथा अपने कंपनी को बढ़ा सके। ठीक है, तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? मद्रास में। ऐसे लागू तो हर एक जगह किया गया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कहां लागू किया गया था? मद्रास में। थोड़ा सा रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में समझ लेते, इसके बाद हम लोगों का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंटी के अलेक्जेंडर रीड के द्वारा
किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके बाद यह व्यवस्था बंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी से है। किससे? रैयतवाड़ी से किसका संबंध है? टॉमस मुनरो का। किसका? टॉमस मुनरो का। टॉमस मुनरो का। ठीक है, सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था, उसके बाद बंबई में भी इसको लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित था? टॉमस मुनरो से। किससे संबंधित था? टॉमस मुनरो से। यही लागू किया था। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो एसके बीएससी के चैनल पे जाके 1857 की क्रांति और किसान आंदोलन को देख सकते हैं। इससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, या तो रिक्त है ही नहीं, रिक्त को भर दिया गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जिसमें बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकरणों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए, कब किया गया था? कब किया गया था? इसको यहां से यहां तक आप काट दीजिए, आगे पढ़िए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकरणों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कब? जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक, तो यदि आप लोग कल से 7 बजे लाइव मिलते हैं, फिर 7 PM लाइव मिलते हैं आपका चैनल SKBSE पर। ठीक, सफलता एक्सप्रेस वे पे आप लोग यहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोगों का कुछ नया टॉपिक चलेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ही कुछ नया टॉपिक चलेगा। आप लोग सब आदमी कल 7 बजे लाइव आइए।